Hello students, a very good morning to all of you. I hope you are doing well in your life. Myself Dr. हर्षवर्धन श्रीमाली। आज का हमारा जो लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये लेक्चर होने वाला है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर, जिसे हम हिंदी में मानव विकास सूचकांक भी कहते हैं। इस लेक्चर के अंदर आपको नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारत माता की जय। सबसे पहले बेटा हम देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जरूरत क्या थी, इसे क्यों लाया गया। देखो बेटा, जब भी किसी देश के बीच में हमें अगर कंपैरिजन करना होता था कि कौन सा देश दूसरे देश से ज्यादा विकसित है, तो पहले के टाइम पे हम क्या करते थे, जीडीपी को कैलकुलेट करते थे और जीडीपी का कंपैरिजन करते थे। दैट मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद निकाला जाता था, और जिस कंट्री का सकल घरेलू उत्पाद, जिस कंट्री का जीडीपी हाई होता था, हम ये मान लेते थे कि वो कंट्री ज्यादा विकसित है दूसरी कंट्री से। पर फिर यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक बात उठी और वहां पे बहुत सारी कंट्रीज ने ये बात कही कि जीडीपी से ही सिर्फ ये मान लेना कि कोई देश दूसरे देश से ज्यादा विकसित है, यह तो गलत बात है। हो सकता है कोई देश जीडीपी के अंदर किसी देश से कम हो, पर वहां की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा हो सकता है वहां के लोग बाग ज्यादा लिटरेट हो सकता है वहां पे पॉलिटिकल फ्रीडम हो। तो इन सारी चीजों को कैलकुलेट करते हुए एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत थी, जिससे क्या किया जा सके, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट की स्टेज का पता लगाया जा सके। तो वहीं पे यूनाइटेड नेशंस की ही एक एजेंसी है जिसका नाम है यूएनडीपी, दैट मीन्स यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसने फर्स्ट टाइम 1990 के अंदर एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी किया। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, यूएनडीपी क्या करती है, एचडीआई को प्रिपेयर करती है, और एचडीआई को सबसे फर्स्ट टाइम यूएनडीपी ने कब रिलीज किया था, 1990 के अंदर किया था। इसमें 3 बेसिक फैक्टर्स को काउंट किया जाता है। पहला होता है LEI, दैट मीन्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, किसी कंट्री के अंदर रहने वाले लोगों की जीवन प्रत्याशा दर कितनी है। सेकेंड चीज होती है EAI, दैट मीन्स एजुकेशन अटेनमेंट इंडेक्स, वहां के लोगों को एजुकेशन प्राप्त करने का कितना मौका मिलता है, कितना अवसर मिलता है। और थर्ड चीज इसमें काउंट की जाती है ADGPI, दैट मीन्स एडजस्टेड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंडेक्स। इन तीनों चीजों को मिला के HDI बनाया जाता है ताकि एक होलिस्टिक अप्रोच से यह पता लगाया जा सके कि कौन सा देश कितना ज्यादा विकसित है। चलिए अब हम बात करते हैं HDI होता क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ कंपोजिट इंडेक्स, है ना, कंपोजिट है क्योंकि ये 3 फैक्टर्स से मिलके बना हुआ है। इट इज अ कंपोजिट इंडेक्स यूज्ड टू मेजर कंट्रीज ओवरऑल अचीवमेंट, है ना, टोटल ओवरऑल अचीवमेंट कितनी है इन इट्स सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन। पहले हम सिर्फ क्या देखते थे, इकोनॉमिक डायमेंशन को देखते थे, पर HDI के माध्यम से हम क्या देखने लगे, सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक डायमेंशंस को देख सकते हैं। It assess the average achievements in a country in 3 basic aspects of human development. ये कैसे assess करता है, 3 basic elements। पहली चीज LEI, that means life expectancy index, second EAI, that means education attainment index, and third AGDPI, adjusted gross domestic product index। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो इसका सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, हमने बात करी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, है ना, जब बच्चा पैदा हुआ है उस समय उसके जीवन जीने की प्रत्याशा कितनी है, एक न्यू बॉर्न बेबी की एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है ना, तो उससे हम पता लगाते हैं। तो क्या बता रहे हैं इसके अंदर, दिस मेजर्स द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ न्यू बॉर्न इज एक्सपेक्टेड टू लिव इफ करंट मॉर्टेलिटी रेट कंटिन्यूज टू अप्लाई। सेकेंड चीज हम इसके अंदर देखते हैं एजुकेशन इंडेक्स। एजुकेशन इंडेक्स को भी हम 2 तरीके से मेजर करते हैं। कैसे, 2 इंडिकेटर्स। पहला मींस ईयर ऑफ स्कूलिंग, कितने साल तक बच्चा स्कूल जा रहा है, द एवरेज नंबर ऑफ ईयर ऑफ एजुकेशन रिसीव्ड बाय पीपल एज 25 एंड ओल्डर। और दूसरा एजुकेशन अटेनमेंट के अंदर ही हम दूसरा एस्पेक्ट क्या देखते हैं, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, द टोटल नंबर ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग दैट अ चाइल्ड entering the education system can expect to receive। और उसके बाद थर्ड चीज हमने क्या देखी, इसका थर्ड कंपोनेंट क्या है, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, है ना, प्रति व्यक्ति के ऊपर। तो हम देखते हैं एडजस्टेड
फॉर परचेसिंग पावर पैरिटी, है ना, परचेसिंग पावर पैरिटी कितनी है, दिस मेजर्स द एवरेज इनकम ऑफ कंट्रीज सिटीजन, एक देश के अंदर रहने वाले एवरेज व्यक्ति की ऑन एन एवरेज क्या इनकम आ रही है, उसकी परचेसिंग पावर पैरिटी क्या है, उसे भी इसके अंदर कैलकुलेट किया जाता है। ये जो कंपोनेंट्स है उसको मैंने हिंदी में बता रखा है घटक के रूप में, जो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी हैं वो यहां से देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं HDI की वैल्यू कैसे आती है। तो देखो बेटा, क्योंकि इसमें एवरेज निकाला जाता है तो HDI की वैल्यू जो आती है वो किस रेंज के बीच में आती है, 0 से 1 के बीच में आती है। जहां पे 1 के जितना पास अगर कोई देश है तो वो क्या माना जाएगा, हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट को माना जाएगा, और जो 0 के जितना पास है उसे क्या माना जाएगा, लोवेस्ट डेवलपमेंट माना जाएगा। फिर हम देखते हैं इसमें देश के क्लासिफिकेशंस कैसे किए गए। तो इसमें जो देश के क्लासिफिकेशन किए जाते हैं वो बेसिकली 4 पार्ट्स में किए जाते हैं, वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लो ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना। इन 4 कैटेगरीज में देश को रखा जाता है। अब हम देखते हैं हमारे इंडिया का, हमारे भारत का इसके अंदर क्या स्कोर है। तो 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया अटेंडेड एन HDI स्कोर ऑफ 0.644, है ना, 0.644 का स्कोर हमारा आया था, जिसमें 193 कंट्रीज में से हमारी जो पोजीशन थी वो कितनी थी, 134th पोजीशन हमारी आई यूएन की जो रिपोर्ट है 23-24 के हिसाब से, है ना। और हमारे देश को किस में रखा गया है, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर रखा गया है। देखो, कभी भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर हम बैठते हैं तो यहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं कि HDI के अंदर हमारे देश का स्कोर कितना है, तो कितना है 0.644, ठीक है। और हमारे कौन सी रैंक है, तो 134th रैंक है आउट ऑफ 193 कंट्रीज। और हमें किस कैटेगरी में हम आते हैं, तो हम किस कैटेगरी में आते हैं, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब हम देखते हैं HDI की इंपॉर्टेंस क्या है, इसके क्या महत्व हैं। तो HDI इज एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर कंपेयरिंग द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। हमने सबसे पहले जब लेक्चर स्टार्ट किया तब से ही हम ये बात कर रहे हैं कि 2 देश के बीच में अगर वहां के लोगों का कितना अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, उस देश का कितना अच्छा डेवलपमेंट है, 2 देश या 2 से अधिक देशों के बीच में अगर आपको कंपैरिजन करना है तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है HDI। सेकंड, इट हेल्प्स पॉलिसी मेकर फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म ह्यूमन वेलबींग रेदर देन जस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो किसी भी देश की गवर्नमेंट होती है, उसको क्या मदद मिलती है, HDI के माध्यम से उसको ये मदद मिलती है कि सिर्फ इकोनॉमिक्स पे ही ध्यान नहीं देना है, साथ के साथ हमें क्या है, देश के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी बढ़ाना है, देश के अंदर एजुकेशन अटेनमेंट इंडेक्स को भी बढ़ाना है। तो एक होलिस्टिक अप्रोच से पॉलिसी मेकर लॉन्ग टर्म की पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं इसकी मदद से। थर्ड चीज, HDI प्रोवाइड्स अ ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव ऑन डेवलपमेंट। HDI जो है वो एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव देता है हमको, है ना। पहले एक संकीर्ण प्रोस्पेक्टिव क्या था, एक शॉर्ट टर्म का प्रोस्पेक्टिव क्या है, हम कैसे देखते थे, GDP से देखते थे, पर अब इसने उस प्रोस्पेक्टिव को कैसा कर दिया, एक ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव कर दिया, हमारे सोचने के दायरे को बढ़ा दिया कि सिर्फ इकोनॉमिक्स से काम नहीं चलेगा, हमको ह्यूमंस की जो लाइफ के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे भी हमें इंक्रीज करना होगा, इन्हांस करना होगा, इनकॉर्पोरेटिंग हेल्थ एंड एजुकेशन अलोंग विथ इनकम। पहले सिर्फ इनकम देखते थे, अब इसके अंदर साथ में हमने क्या जोड़ दिया, हेल्थ एंड एजुकेशन को भी जोड़ दिया। तो इस लेक्चर के अंदर हमने पूरी चीज इसके अंदर डिस्कस कर ली है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्यों बनाया गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की डेफिनेशन क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या हैं, और हमने देखा HDI की वैल्यू कैसे आती है, 0 से 1 के बीच में आती है, क्लासिफिकेशंस क्या क्या हैं, इंडिया का स्कोर क्या है, और HDI की इंपॉर्टेंस क्या है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर यह लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। भारत माता की जय।